नमस्कार, पीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मारुदा स्टार सिटी के सामने फर्नीचर गोदाम में लगी आग बुझाने गए दमकल वाहन पर लोगों ने किया पथराव, वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। और प्री मानसून की बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए रहे काले बादल, गर्मी से राहत मिलने की बन रही संभावना। जिला पंचायत कार्यालय को इस वित्तीय वर्ष में 570 करोड़ रुपयों के राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है, जिसको हासिल करने में विभागीय अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वरिष्ठ जिला पंचायत डॉक्टर गौतम के अनुसार रजिस्ट्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, लिहाजा राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना प्रबल है। पिछले माह भी 97 करोड़ रुपए विभाग के खजाने में आए थे। शासन द्वारा जबलपुर जिले को 570 करोड़ रुपए का वार्षिक टारगेट दिया गया है। हमारा जो अभी तक का टारगेट था पिछले 2.5 महीने का 124 करोड़ रुपए था, जिसमें से हमें 97.06 करोड़ रुपए प्राप्त हो गया है, जो कि हमारे मंथली टारगेट का 78% है। और जहाँ तक रजिस्ट्रियों की बात करें तो पर डे लगभग 200 से 250 रजिस्ट्रियाँ पर डे हो रही हैं, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 20% रजिस्ट्रियाँ आ रही हैं ज़्यादा, और अभी भी प्रतिदिन भीड़ है और आ रही हैं, मतलब पिछले वर्ष से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं और रेवेन्यू अपन को ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। मारुदा क्षेत्र में स्टार सिटी के सामने स्थित पांडे फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों को आग बुझाने में थोड़ी देर लग गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने दमकल वाहन में पथराव करते हुए तोड़फोड़ कर दी। मारुदा थाना क्षेत्र में स्टार सिटी के सामने स्थित अमित पांडे की दुकान और फर्नीचर गोदाम में बीती देर रात अचानक आग लग गई। इस अग्नि हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे, लेकिन उनके द्वारा आग बुझाने का कार्य तत्काल इसलिए नहीं शुरू किया गया क्योंकि गोदाम में विद्युत तार फैले थे जिनमें करंट दौड़ रहा था, ऐसा फायर कर्मियों का कहना है। वहीं आग बुझाने में हो रही देरी से मौके पर मौजूद लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने फायर वाहन पर पथराव कर दिया। इस घटना में एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। तो कटंगी बाईपास में फर्नीचर की दुकान में फायर हुआ है। तत्काल मौके पर फायर वाहन रवाना हुए। चूँकि वहाँ विद्युत का बड़ा इशू था, करंट फैला हुआ था, उस विद्युत विभाग में सूचना दी गई, उस तारतम्य में थोड़ा सा समय लग गया। उसी बीच जनता एकदम आक्रोशित हो गई। भीड़ ने पथरावबाजी और सारी चीज़ें, मतलब हमारी एक वाहन को तोड़ दिया और उसमें थोड़ा सा काम करने में टाइम लगा। हालांकि 2-3 घंटे में हमने फायर को काबू पा लिया था, क्योंकि हमारा एक फायर वाहन और कुछ कर्मचारियों को चोटें आई हैं। जो उच्च अधिकारी डिसीजन लेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऐसी चर्चा भी है कि आग बुझाने पहुंचे 2 वाहनों में कुछ खराबी आ गई थी, जिस वजह से आग बुझाने में देरी हो गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लिहाजा लोग आक्रोशित हो गए एवं उनका गुस्सा दमकल वाहन पर फूट पड़ा। हालांकि शुक्रवार की सुबह 4 बजे तक आग बुझा ली गई। इधर फायर ब्रिगेड कर्मियों का कहना है कि उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद पुलिस कार्यवाही की प्रक्रिया की जाएगी। स्मार्ट सिटी द्वारा 3 करोड़ रुपयों की लागत से बनाया गया गुलौआ हॉकर जोन निर्माण के 2 साल बाद भी सूना पड़ा है। दुकानों का आवंटन नहीं किया गया है। सड़क पर सब्जी की दुकानें संचालित हो रही हैं और विदेश की तर्ज पर बनाए गए हॉकर जोन में सन्नाटा पसरा है। संजीवनी नगर के पास स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया गुलौआ हॉकर जोन 2 साल बाद भी सूना पड़ा है। पूरी योजना स्मार्ट सिटी और नगर निगम के बाजार विभाग के बीच झूल रही है। विदेश की तर्ज पर करीब 3200 वर्ग मीटर एरिया में 287 लोगों की बैठक व्यवस्था वाले इस हॉकर जोन को 3 करोड़ रुपयों की लागत से बनाया गया है। इसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया है। रेन साइड रूफिंग से पूरा एरिया कवर किया है। हैरत की बात यह है कि तमाम खूबियों के बावजूद यह हॉकर जोन आबाद नहीं हो रहा है और सड़कों पर सब्जी की दुकानें लग रही हैं, जो यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। क्षेत्रवासियों और सब्जी व्यापारियों का कहना है कि स्थान के चयन में गलती की गई है, इसलिए सब्जी व्यापारी यहां आना पसंद नहीं कर रहे। जब इतने दुकान चुगड्डों में लगेगी, इधर आएगा कौन? तो उनमें शासन में ताकत नहीं है, शासन में ताकत नहीं है। हमने एक दिन पहुँचवा दी कि जुर्माना होंगे, ये होंगे, जनता पूरी आ गई। उसके बाद ठंडे बस्ते हो गए। बहरहाल नगर निगम के बाजार विभाग के अधिकारियों की लापरवाही एक बेहद महत्वपूर्ण योजना को पलीता लगा रही है। देखना बाकी है कि विदेश की तर्ज पर बना यह हॉकर जोन कब तक आबाद हो पाता है।
नगर निगम द्वारा बलदेवबाग में बनाया गया महिला मार्केट अब खाद बीज और कीटनाशक मार्केट के रूप में तब्दील हो गया है। अधिकारियों की लापरवाही से एक बेहतरीन योजना बदहाली की भेंट चढ़ गई। 54 दुकानों के इस मार्केट के अधिकांश हिस्से पर दबंगों का कब्जा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मंशा से बलदेवबाग में बनाया गया महिला मार्केट अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। 2009 में बनाया गया महिला मार्केट अब खाद बीज और कीटनाशक बेचने वाली दुकानों का मार्केट हो गया है। इसमें अधिकांश हिस्से पर दबंगों ने कब्जा करके अपने गोदाम बना लिए हैं। मार्केट की अधिकांश दुकानों पर ताले नजर आते हैं। जो दुकानें महिला उद्यमियों को आवंटित होना थी, उन दुकानों को ट्रांसपोर्टर्स को दे दिया गया है। वहीं जानकारों का कहना है कि महिला मार्केट के लिए स्थान का चयन गलत था, इसलिए योजना फेल हो गई। सुबह शाम यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, शाम को मारकुटाई होती है, दारू पी करके लोग यहाँ बाहर गाली गलौज करते हैं। आज भी दुकानें महिलाओं के नाम पे हैं, आती हैं, ऊपर एक पार्लर है। जब यहाँ पे कोई नहीं रहता तो गंजेड़ी नशेड़ी जो नशा करके आते हैं वो कहीं ऊपर टहल रहे। तो जिसने भी डिसीजन लिया था कि महिलाओं के लिए अगर कोई मार्केट खोला जाए तो भाई ऐसा एरिया चुनते जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित रहती या माहौल अच्छा होता। आपने ट्रांसपोर्ट एरिया में आपने महिलाओं के लिए मार्केट खोल दिया। ये तो जिसने भी सोचा है उसकी सोच गलत ही है। हम तो आज भी कहते हैं और कई बार हम पहले बोल भी चुके हैं और लिखित में भी दे चुके हैं नगर निगम को। हैरत की बात तो यह है कि महिला मार्केट की कुछ दुकानों में बकायदा ट्रांसपोर्ट संचालित हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। शहादत के पर्व मुहर्रम को लेकर ताजिया बनाने का कार्य भी आरंभ हो गया है। संस्कारधानी में भी लंबे अरसे से ताजिया बना रहे कारीगर इस कार्य में जुटे हैं। बकरीद के लगभग 20 दिनों के बाद शहादत का पर्व मुहर्रम मनाया जाता है और इस त्योहार में ताजिया रखने की परंपरा चली आ रही है। जबलपुर में भी कई स्थानों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ताजिया बनाए जाते हैं। इन्हीं में शामिल है मदार टेकरी क्षेत्र में भी बाबा कलीम शाह एवं शमीम शाह के द्वारा ताजिया बनाए जा रहे हैं और उनके ताजियों की प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बड़ी डिमांड है। तो ताजिया शरीफ का काम जो है हमारे बड़े भाई हैं बाबा मोहम्मद शमीम शाह, ये नक्काशी का पूरा काम करते हैं और पूरे परिवार के लोग करते हैं। गुलाम हैदर, गुलाम कादर 15 पीढ़ियों से ताजिएदारी चली आ रही और ये अपना बड़ा ताजिया जो है बनता है तो ये यहीं से बनता है, रहीम शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, और मस्जिद सुलेमानी में रखा जाता है। ताजिए बड़े भाई बनाते हैं, हमारे सेवरा है, गुटेही है, सदर है, फिरोजाबाद, मतलब कई जगह के ताजिए बनाते हैं। बाबा कलीम शाह ने बताया कि उनके पुरखों के जमाने से ताजिया बनाने की परंपरा चली आ रही है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का 56वां मुनि दीक्षा दिवस संस्कारधानी में भी भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में बड़ा फुहारा कमानिया गेट क्षेत्र में आरिका सत्संग एवं आरिका दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। जैन धर्मावलंबियों की आस्था के केंद्र आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के 56वें मुनि दीक्षा दिवस पर संस्कारधानी में भी धार्मिक कार्यक्रमों की धूम है। जैन समाज के द्वारा आर्यिका माताओं के सानिध्य में बड़ा फुहारा क्षेत्र में सत्संग, पूजन एवं आर्यिका दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आर्यिका आदर्शमती माता, ऋजुमती माता, चिंतनमती माता ने बताया कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस धरती पर लोगों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया है और यही वजह है कि आज समूचा विश्व उनका गुणगान कर रहा है। नाज है तुम जैसी बेटियों पर, ये भारत वो भारत है जिसको आज के वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा है कि इतिहास के पन्नों पर प्रधानमंत्री का नाम रहे ना रहे, लेकिन इस भारत का नाम युग युगों से रहा है और आगे भी रहना चाहिए, क्योंकि इस भारत की नारियां शीलवती हुई। भारत में अनेक पुरुषों ने, महापुरुषों ने इतिहास रचे हैं, संतों ने इतिहास रचे और ये भारत मानवता का भारत है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का 56वां मुनि दीक्षा दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज कमानिया गेट से बड़ा फुहारा के बीच में बंदनी आरिका आदर्शमती माता जी सत्संग के सानिध्य में, आरिका ऋजुमती माता जी के सत्संग में, आरिका चिंतनमती माता जी के सत्संग में, आरिका अपूर्वमती माता जी के सत्संग में
आचार्य भगवंत का 56वां मुनि दीक्षा दिवस एवं 17 आरिकाओं का 32वां आरिका दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। संस्कार धानी की संपूर्ण सकल जैन समाज आज कमानिया गेट पर उपस्थित हुई है। ऐसा सौभाग्यशाली दिन आज हम सभी के बीच में उपस्थित हुआ है। आचार्य श्री गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज का दीक्षा दिवस 56वां दीक्षा दिवस है। जबलपुर के जितने भी 50 जिनालय हैं उन सभी के यहाँ से लोग आए हुए हैं और हर्ष और उत्साह के साथ यह कार्यक्रम हो रहा है। यही जबलपुर जैन पंचायत सभा, जैन नवयुग सभा एवं संरक्षिणी सभा का पूर्ण सहयोग और योगदान रहा है। इस अवसर पर 17 आरिकाओं का आरिका दीक्षा दिवस भी मनाया गया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 70वीं पुण्यतिथि पर गुलौआ ताल स्थित उनकी प्रतिमा पर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जनसंघ के संस्थापक एवं भाजपा के पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर गुलौआ ताल स्थित उनकी प्रतिमा स्थली पर भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सब उनके चरणों में नमन करते हैं और इस बात को जो उन्होंने प्रण किया था अपने जीवन में कि इस देश को परम वैभव की ओर ले आने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनको नमन करते हुए उनका आशीर्वाद भी चाहते हैं कि हम सबको इतनी सामर्थ्य शक्ति मिले कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का उत्थान के लिए काम करेंगे। आज हम सब उनके चरणों में नमन करते हुए उनको आज उनकी प्रेरणा से, उनके बताए हुए ही मूल मंत्र से आज कश्मीर में जो शांति की बहाली और विकास की गंगा आज पूरे कश्मीर में बह रही है। ये मूल मंत्र और ये नारा कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया था। वो कहते थे कि, और हम भी यही कहते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा, एक समय हमारा नारा हुआ करता था। आज वही कश्मीर भारत के मुकुटमणि के रूप में पूरे देश में दमक रहा है। एकात्मवाद और मानववाद के प्रणेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों एवं सिद्धांतों को अपनाकर जनहित में कार्य करने का संकल्प लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया। मानसून को आने में अभी 2-3 दिन का वक्त और लग सकता है। फिलहाल प्री मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है, जिसका नजारा शुक्रवार को दिखाई दिया। शहर में हल्की बारिश हुई और बादल भी छाए रहे। शुक्रवार को सुबह से ही मौसम के मिजाज कुछ इस तरह के रहे। आसमान में बादलों का डेरा रहा जो रुक रुक कर कुछ देर तक बरसे, जिसके बाद शहरवासियों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जागी है। उनका कहना है कि प्री मानसून की बरसात गर्मी का असर कम कर देगी। 2 महीने बाद आज लग रहा है कि मानसून अब 15 दिन की देरी से अपने जबलपुर में आ चुका है और बहुत ही सुहावना मौसम है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और बारिश भी हल्की हल्की हो ही रही है। जैसे जो तपन है, उमस है, इससे बहुत राहत मिलेगी। पिछले 7 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, बीमारियां हो रही थी, लोग बीमार हो रहे थे, अस्पतालों में कितना ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। अभी बारिश हो रही तो बहुत सुकून मिल रहा है, हम लोगों को भी ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा ही मौसम बना रहे सबसे अच्छा रहेगा। मौसम तो बहुत सुहाना है, मौसम के हिसाब से बहुत बढ़िया फील महसूस हो रहा है। उमस वाली गर्मी से थोड़ी सी राहत है और बढ़िया मौसम लग रहा है। वहीं मौसमविदों का कहना है कि मानसून को आने में अभी 2-3 दिनों का वक्त लग सकता है। मौसमविदों ने बताया कि अधिकतम तापमान में भी कमी आने लगी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।